आज हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 जो भी इम्पोर्टेंट है राइट, जिसमें हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे दिया है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में यामिनी और फातिमा ने दोनों ने साथ में मिलकर ₹100 दिए टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। जहाँ अर्थक्वेक हुआ है वहाँ पे जो लोगों को रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे ये पैसे जाएंगे। तो राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा, इस डेटा को सेटिस्फाई करे ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाना है। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹X एंड ₹Y। ये ₹X और ₹Y इन्होंने कितने रुपीज़ दिए वो सपोज करने के लिए X और Y लेना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो टोटल ₹100 दिए है वो, और दोनों ने क्या दिया है वो हमें सपोज करना पड़ेगा। तो टोटल ₹100 दिए, अभी दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें सपोज करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन बन जाएगा राइट। तो सबसे पहले सपोज करेंगे कि सपोज क्या सपोज करेंगे, सपोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया वो, तो ₹X, ये सपोज कर लिया कि यामिनी ने X रुपीज़ दिए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कौन है दूसरा, फातिमा ने कितने रुपीज़ दिए वो सपोज करना है, तो वो Y रुपीज़। दोनों ने मिलकर ये कंट्रीब्यूशन दिया है राइट। बट दोनों का कंबाइंड होकर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ₹100 होता है। क्या होता है, ₹100 होता है। तो यहाँ से पहले तो देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों का टोटल कितना होगा, तो X प्लस Y रुपीज़, कितना होगा X प्लस Y रुपीज़। और टोटल कंट्रीब्यूशन हमें कितना दिया है, ₹100। तो देयरफॉर X प्लस Y ये यहाँ से हुआ जो सपोज किया है वो, पर एक्चुअली वो कितना है, ₹100 है। कितना है, ₹100 है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इक्वेशन X प्लस Y इज इक्वल टू 100। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो उसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे राइट। तो देयरफॉर Y इज इक्वल टू 100 माइनस X, 100 माइनस X। अब X की अलग अलग वैल्यू लेनी है, तो टेकिंग X इज इक्वल टू पहले 0 लेते, तो Y इज इक्वल टू 100 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा 100। फिर दूसरी वैल्यू लेते हैं, टेकिंग, अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 50 लेते हैं, X इज इक्वल टू 50, तो Y इज इक्वल टू 100 माइनस X की वैल्यू क्या ली है, 50, तो 50। फिर दूसरी वैल्यू लेते हैं, टेकिंग X इज इक्वल टू 100 लेते हैं, तो Y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 क्या हो गया, 0। तो ये 3 वैल्यू हुए, 3 वैल्यू से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। यहाँ पे 0, 50 और 100 लिया मैंने, 0, 20, 80, 90 कुछ भी ले सकते हो राइट। अब इसका टेबुलर फॉर्म लिखना है, तो X, Y X की फर्स्ट वैल्यू हमने ली 0, तो Y 100, 50 तो ये भी 50 और ये 100 तो ये 0 राइट। तो अब ये जो है इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो X एक्सिस पे 100 तक जाना है और Y पे भी 100 तक जाना है। तो ग्राफ में जो हम स्केल लेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 से 100 तक नहीं जा सकते, ग्राफ छोटा पड़ जाएगा। इसलिए स्केल चेंज करके 10, 20, 30 ऐसे ले लेना है। दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेना है, 10 यूनिट, क्या लेना है, 10 यूनिट। इस तरह इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब उसमें मैंने यहाँ पे पहले उस पर से लिख दिया है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस पे स्केल क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पे ये 0, फिर 10, 20, ये 100 तक लिख दिया Y एक्सिस पे, और X एक्सिस पे भी दोनों में पॉजिटिव तक ही जाना है। तो ये नीचे नेगेटिव में कुछ नहीं लिखा है राइट। अब उसके जो सॉल्यूशन थे उसे प्लॉट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो गया,
तो x क्या था, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, क्या था, यामिनी, x रुपीज़ किसने कंट्रीब्यूट किए थे, यामिनी ने। और ये क्या था, तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, किसका है ये, फातिमा कंट्रीब्यूशन, राइट, वाई एक्सिस पे। अब x और y हमें वैल्यू प्लॉट करनी है। तो फर्स्ट जब हमने x 0 लिया, मतलब फातिमा ने कुछ भी नहीं दिया, तो उसने 100 दिए होंगे, तो टोटल 100 होंगे, राइट। तो 0 और 100, तो ये रहा ऊपर, यहाँ पे देखो 0 x पे 0 और y 100, राइट। फिर 50 रुपीज़, तो इसने 50 दिए, तो यामिनी के 50 दिए, तो फातिमा के भी 50 आंसर आया था। सॉल्यूशन में 50 को 50 था, राइट। तो ये 50 यहाँ आएगा। दोनों ने 50 रुपीज़ दिए होंगे, तो भी 100 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर 100 0 आया, यामिनी ने 100 दिए, तो इसका 0, तो यहाँ आएगा 100 0। यहाँ पे 80 लो तो वो 20 आएगा। ऐसे कहीं पे भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है कि दोनों ने कितने लिए वो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस टोटल क्या होना चाहिए, 100, क्या होना चाहिए, 100। तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये तीनों को एक ही लाइन पे आते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया x + y = 100, ये इसका ग्राफ हो गया। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तुम्हें कि यामिनी ने अगर 60 रुपीज़ दिए तो फातिमा ने कितने दिए होंगे, तो यामिनी के 60 ये रहे, देखो 60 यहाँ से ऐसे जाओ तो यहाँ आएगा, तो इस साइड कितना है 40, 60 + 40 100 हो गया। अगर यामिनी ने 30 दिए तो वो फातिमा के कितने होंगे, तो 30 से ऊपर ऐसे जाओ, यहाँ आएगा, ये इस साइड 70, 30 + 70, राइट। इसी ग्राफ के ऊपर जाना है, तो किसी के भी किस वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसमें दिया है इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहीट। वहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहीट में मेज़र होता है, किसमें, फ़ारेनहीट, उसका सिंबल एक होता है। वेयरएज कंट्री लाइक इंडिया इज़ मेजर इन सेल्सियस, इंडिया में सेल्सियस में मेज़र होता है। हियर द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स द फ़ारेनहीट टू सेल्सियस, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, और सेल्सियस को फ़ारेनहीट में करना हो तो भी यहाँ करते हैं। अगर फ़ारेनहीट दिया है तो उसकी वैल्यू यहाँ रखो तो C मिल जाएगा, तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्सियस में दिया है तो यहाँ वैल्यू रखो तो वो फ़ारेनहीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है कि F = 9/5 × C + 32। ये इक्वेशन तुम्हें याद रखना है फ़ारेनहीट और सेल्सियस के रिलेशन में, राइट। अब यहाँ पे दिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहीट ऑन y एक्सिस। x एक्सिस तो फ़ारेनहीट लेना है, सॉरी सेल्सियस लेना है, और फ़ारेनहीट y एक्सिस पे लेना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ ले लेनी पड़ेगी हमें x और y की। तो x पे C आएगा, y पे F आएगा, ऐसे। इन द टेम्परेचर, अब अगर आगे क्वेश्चन दिए गए इफ़ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो वो फ़ारेनहीट में कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो ग्राफ में से फाइंड करना है। टेम्परेचर 95 फ़ारेनहीट हो तो सेल्सियस में कितना होगा, वो भी ग्राफ से मिलेगा आंसर। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, ये भी ग्राफ से मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, दोनों फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस में दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। इफ़ यस फाइंड इट, तो वो फाइंड करो। तो ये पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सारे आंसर हमें ग्राफ में से फाइंड करने हैं, वो बाद में करते हैं, पहले ग्राफ का कैलकुलेशन। तो देखो ग्राफ में सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है कि फ़ारेनहीट F = 9/5 × C + 32, राइट। अब हमें यहाँ पे C की अलग अलग वैल्यूज़ लेनी है, तो याद रखना है। तो देखो यहाँ पे C = पहले वैल्यू लेता हूँ मैं -15। ये C की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि यहाँ नीचे 5 है, तो 5 से डिवाइड हो ऐसी वैल्यू लेनी है, तो उससे हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C = -15 लो, तो देयरफॉर F = क्या होगा, देखो 9/5 -15 + 32, तो 5 3 ज़ा तो -27 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 + 32,
तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। ये सी की वैल्यू 15 ली। अब 15 के बाद सी इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 10, टेकिंग सी इज इक्वल टू 10, 10 भी 5 से डिविजिबल है, तो 9/5 एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32, तो ये क्या हो गया 50। सिंपल है, इक्वेशन एक्स और वाई फॉर्म में था, यहाँ एफ और सी दिया है तो सी की वैल्यूज लेनी है और वैल्यू फाइंड करनी है एफ की। फिर टेकिंग सी इज इक्वल टू 60, ये जो इक्वेशन है, ये जो सम है, उसमें मोस्टली तुम्हें ये 3 वैल्यूज़ लर्न कर देनी है, दूसरी सारी वैल्यूज से ग्राफ ड्रॉ कर सकोगे। पर जो आगे वाले क्वेश्चन है वो सोल्व करने के लिए ये 3 वैल्यू बेस्ड है, तो यही 3 वैल्यू से हो सके तो याद रख के ग्राफ ड्रॉ करना है। एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 60, सी की वैल्यू 60 रख दी, प्लस 32, तो 12, फिर 12 9 से क्या होगा 108 प्लस 32, तो मिला 140, क्या मिला एफ इज इक्वल टू 140। तो अब हम इसका टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, तो सी एक्स एक्सिस पे होता है, एफ वाई एक्सिस पे, तो वही लिखना है। देखो टेबुलर फॉर्म उसका ड्रॉ कर देते हैं। तो सी की वैल्यू पहले हमने -15 ली, तो एफ की वैल्यू 5 मिलेगी, कितनी मिलेगी 5। फिर सी 10 लिया तो 50 और 60 लिया तो 140। तो ये 3 वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करके जो क्वेश्चंस दिए हम वो उससे कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमें एक्स एक्सिस पे 60 तक जाना है और वाई एक्सिस पे 140 तक जाना है, तो ये हमने कर दिया। और इसमें भी स्केल हमने 10 20 मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू स्केल क्या ले लिया, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। जब भी ऐसे स्केल 1 2 के सिवा कोई भी लो, चेंज करो स्केल, तो ये ऊपर कंपलसरी लिखना होता है, नहीं तो उसका भी 1 मार्क्स कट जाएगा। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, राइट। अब ये स्केल हमने ले लिया, तो अब ये इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये एक्स एक्सिस मतलब कौन सी वैल्यू लेनी है, सी वाली वैल्यू लेनी है। कौन सी लेनी है, सी वाली लेनी है। और वाई एक्सिस मतलब फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे लिख देते सेल्सियस, क्या लिखना है सेल्सियस सी। और इस साइड क्या आएगा फ़ारेनहाइट, क्या आएगा फ़ारेनहाइट मतलब एफ, राइट। ये वाई एक्सिस पे हो गया। अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, प्लॉटिंग करना है ग्राफ में। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, देखो सी पे -15 और एफ 5 -15। सी पे -15 कहाँ आएगा तो मैं पता है, देखो कि ये 10 20, ये एक्स एक्सिस पे 10 20 के बीच में -15 होता है, और वाई 5, तो 5 ये दोनों के बीच में आएगा, राइट। ये दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच में ये 5 होता है, ये -15 और 5 होता है, यहाँ आएगा ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, प्लॉट कर दी, तो -15 5 ये हो गया, राइट। अब दूसरा सॉल्यूशन था 10 50, देखो 10 50, तो ये 10 एक्स एक्सिस मतलब ये रहा सी पे, और 50 ये रहा 10 50 सॉरी 10 50, राइट। थर्ड सॉल्यूशन है 60 140, तो 60 पे ये 60 और 140 तक जाना है, तो 62 ये 60 से 140, तो कहाँ जाएगा, ये रहा 140, 60 to 140 यहाँ जाएगा 60 140, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया 60 140। देखो ये 60 से ऊपर 140 तक, राइट। फ़ारेनहाइट में 140 होता है और ये सेल्सियस में 60 होता है। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ कर देना है, क्या कर देना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ये हो गया ग्राफ, राइट। ये ग्राफ हो गया। अब इसको आगे एक्सटेंड भी कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ में देखो इसको एक्सटेंड कर देना है।
इससे इसको एक्सटेंड कर देंगे, ग्राफ को पूरा बड़ा करना है, राइट। तो सारे आंसर हमें मिल जाए। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था, क्या दिया था फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो टेक्स्ट बुक। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया था हमें कि ये फर्स्ट तो हमने ये कर दिया कि ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या लेने को। सेकंड में दिया था इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो अब उसको करते थे, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस ये रहा, सेल्सियस 30 डिग्री, तो इसको फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो 30 डिग्री से फ़ारेनहाइट में फाइंड करो तो कहाँ जाता है, देखो तो ये 30 डिग्री यहाँ से और ऊपर ले जाना है ऐसे, तो यहाँ जाता है। तो ऐसे में लाइन भी डॉटेड लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर देना। तो ये 85, देखो ये कहाँ पे आया, तो ये बीच में 85 होता है और उसके एक पॉइंट ऊपर है, तो वो कितना हुआ 86, कितना हुआ 86 वाली लाइन से ये होता है 85, 86, राइट, ये पॉइंट पे आता है। तो वो पॉइंट कौन सा हुआ 30, 86। तो जब वो सेल्सियस में 30 डिग्री होगा तो मैं आंसर नोट में लिखना है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, एंड नाउ द पॉइंट ऑन द ग्राफ एफ इज इक्वल टू, अब वो एफ पे पॉइंट कौन सा आया 86। तो वो जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा सेल्सियस 80, फ़ारेनहाइट 86 होगा, कितना होगा 86 होगा। तो ये याद रखना है तुम्हें, राइट। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 95 फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट मतलब ये रहा, देखो 90 और ये 95 से यहाँ आता है, तो यहाँ तक पहले लाइन ड्रॉ कर देनी है। फ़ारेनहाइट से ये जो लाइन है उसको नीचे ले जाना है, वो कहाँ जाती है वो देखना है। तो वो लाइन कहाँ जाती है, देखो 30 और 40 के बीच में, तो ये कितना है 35, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 35, 95, राइट। मतलब जब 95 फ़ारेनहाइट होता है तो वो कितना होता है 35 सेल्सियस, कितना होता है 35 सेल्सियस, क्या हो जाएगा 35 सेल्सियस। तो इसका भी तुम्हें आंसर नीचे लिखना है वर्डिंग में, जो मैं बोलता हूँ कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज़ 95, वाई कोऑर्डिनेट 95 लेना है। देन सेल्सियस कितना मिला हमें, तो 35 डिग्री सेल्सियस, क्या मिला 35 डिग्री सेल्सियस। अगर ये तुम्हें इसमें जब भी आंसर लिखो तो सिंपल है, ये जो हमें इक्वेशन दिया है उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, राइट। इसको बाद में वो भी हम करेंगे। तो ये थर्ड वाला आंसर हुआ। फिर फोर्थ में दिया है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस में लेना है, तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री सेल्सियस ये लिया, फ़ारेनहाइट पे यहाँ जाना है, देखो तो क्या होगा 32 अप्रॉक्स, क्या होगा ये 032, क्या होगा 032, तो ये कितना होगा 32, 0 डिग्री हो तो क्या होगा 32 होगा, क्या होगा 32। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट 0 लो तो वो कितना होता है, फ़ारेनहाइट 0 लो तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 0 लो तो डिग्री सेल्सियस में, वो हमें इक्वेशन से फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, जैसे फ़ारेनहाइट, तो ये फ़ारेनहाइट होता है, ये 0 लिया तो इतना हुआ, अब ये 0 फ़ारेनहाइट लो तो सेल्सियस में कितना होता है, तो इस साइड जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये 20 से पहले तो -18 0, -18 0, क्या आएगा -18 0, ये हो गया। तो ये सिंपल था ये फ़ारेनहाइट 0 लिया, सेल्सियस 0 लिया तो फ़ारेनहाइट -18 आ गया, -18 लिया सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट 0 आ गया।
ये भी हमने कर दिए। ये सारे आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में ऐसा तो मैं लिख के बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी पहले इसको ऐसे समझ के तुम्हें सिंपल से आंसर लिख देना, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन था, इफ देयर इज अ टेम्परेचर इज न्यूमेरिकली इक्वल, ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती हो, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहीट। तो ऐसा तो कोई पॉइंट है नहीं है ऐसा, पर ये देखो यहाँ नीचे जाओ ऐसे, तो ये -40 डिग्री क्या है, फ़ारेनहीट। -40 डिग्री फ़ारेनहीट इस साइड ले जाओ तो ये भी -40 आता है, राइट। तो ये -40 ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब फ़ारेनहीट -40 डिग्री हो तब सेल्सियस भी -40 होगा, सेल्सियस भी क्या होगा, -40 होगा। क्या होगा, -40। यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देते हैं, 9/5 × C + 32, ये इक्वेशन लिख देते हैं। तो -40 दोनों की इक्वल वैल्यू होती है, राइट। तो यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखना है यस, फिर कब इक्वल होता है, तो देर इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, यस ये लिख दिया। फिर वो कौन सी वैल्यू है, तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट, ये लिख देना है। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट, राइट। ओके, आज इतना पढ़ते हैं।